ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चल रहा है क्लास 5 में चैप्टर 3 चल रहा है डेटा स्टोरेज मीडिया। तो ये चैप्टर हमने लगभग बाइनरी डेटा को, बिट्स और बिट्स को समझ लिया था हमने, बाइट्स और बिट्स को। उसके बाद मदरबोर्ड पढ़ा, फिर कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे थे हम। तो प्राइमरी मेमोरी हमारा फिनिश हो गया था लगभग। तो चलिए, अब हमारा आ गया है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में फ़िक्स रहती है। प्राइमरी मेमोरी डेटा को टेम्परेली स्टोर भी करती है और प्रोसेसिंग करने में, रिजल्ट इनपुट से प्रोसेस और प्रोसेस से रिजल्ट देने तक कंप्यूटर की हेल्प करती हैं। लेकिन डेटा को बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को सेकेंडरी मेमोरी की भी नीड होती है, सेकेंडरी मेमोरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए पढ़ते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। समटाइम द प्राइमरी मेमोरी इज़ द insufficient टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। कभी कभी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, डेटा को, जो बड़ा डेटा होता है, काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, इसको स्टोर करने में कैपेबल नहीं होती, स्टोर नहीं कर पाती। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा नीड्स टू स्टोर इन द सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो डेटा को हम स्टोर करने के लिए कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। दिस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, जितना आप चाहे इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। द डेटा स्टोर इन इट इज़ अवेलेबल टू अस लेटर यूज़। और ये डेटा आपके पास अवेलेबल भी रहता है कि आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो, जब चाहे जब आप इसको देख सकते हैं, जब तक आपके कंप्यूटर में ये सेव रहता है। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी, इट्स कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। तो डेटा कितना स्टोर करना है सेकेंडरी मेमोरी में, वो डिपेंड करता है कि उसकी सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, आगे क्या दिया, सम एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको, कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता देते हैं। जैसे कि आपका सीडीज़ है, डीवीडीज़ है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। लेट्स नस अबाउट द दीज स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए हम इन स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई, सीडी और डीवीडी तो जैसे लोग स्टोर करते हैं, लेकिन अभी इनको कम ही यूज़ करते हैं। मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है हमारी पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क का, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क, दोनों हार्ड डिस्क का। और पेन ड्राइव्स की भी जो कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की, वो आज के समय में काफ़ी होगी। तो चलिए एक एक डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो भाई, ये सीडी होती है हमारी, ये पेन ड्राइव है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये डीवीडी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है अभी ये देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले दिया है सीडी। द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज़ कम्पैक्ट डिस्क। इसको हम कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ठीक है भाई, ये रही सीडी है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ राउंड इन शेप। तो ये इसकी जो शेप होती है वो राउंड होती है। ठीक है, राउंड होती है, सर्कल में। एंड कैन स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम। इसमें हम डेटा और प्रोग्राम दोनों स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली सीडी का यूज़ पहले प्रोग्राम को स्टोर करने में किया जाता है। नाउ डेज, आज के समय में, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस है। इट आल्सो नोन एज द ऑप्टिकल डिस्क। दे आर द 4.7 इंचज़ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है ये, वो 12 सेंटीमीटर तक होता है। इसको हम ऑप्टिकल डिस्क भी कह सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ये राउंडेड होती है और डेटा को, प्रोग्राम और जो डेटा है हमारा, कुछ फाइल्स हैं, उनको स्टोर करती है। CDs कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डेटा और 80 मिनट्स ऑफ ऑडियो। CD में हम 700 MB मेगाबाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर ऑडियो स्टोर करनी है तो वो लगभग 80 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो नहीं, खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। द डेटा ऑन ए CD इज स्टोर एज स्मॉल
नोट्स ऑन द डिस्क। तो जो इसमें डेटा हमारा स्टोर होता है वो स्मॉल नोट्स में होता है। एंड रीड ऑन द लेजर फॉर्म, और इसको केवल आप लेजर फॉर्म में ही पढ़ सकते हैं एज अ ऑप्टिकल ड्राइव। इसके लिए आपको अलग से एक ऑप्टिकल ड्राइव की आवश्यकता होगी। ऑप्टिकल ड्राइव चाहिएगा जिसमें इसके डेटा को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। दिस डिवाइस ट्रांसलेट, ये डिवाइस ट्रांसलेट करता है द नोट्स विच रिप्रेजेंट 0 and 1s इनटू द यूजेबल डाटा। और ये जो ड्राइव होता है हमारा, जिसमें सीडी हमारी प्ले होती है, ये हमारे डेटा को जो रिप्रेजेंट होता है 0 and 1s में, उसको यूजेबल डाटा में, यानी कि जिसको हम यूज कर सकें, जिसको हम देख सकते हैं। नवडेज दे आर द 2 kinds ऑफ सीडी। आज के समय में 2 सीडी है। आज के समय में जो सीडीज़ का यूज़ हो रहा है वो टू टाइप्स की है। पहली क्या है, CDR। पहली क्या है, CDR। द फुल फॉर्म ऑफ CDR इज द कम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। इन दिस टाइप्स ऑफ CD, इस तरह की जो सीडीज़ होती हैं, डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस। इसमें डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है, यानी बार बार नहीं आप इसमें से डिलीट करो फिर आप लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक ही बार में आप डेटा लिख सकते हो उसमें। लेटर ऑन दिस डेटा कैन नॉट बी चेंज और इरेज। बाद में इसमें डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसमें से आप डिलीट कर सकते। CDR रीडेबल डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। तो इसमें आप केवल डेटा को एक ही बार लिख सकते हैं, दोबारा इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइप तो होता है CD का ये। दूसरा टाइप दिया है CDRW। द फुल फॉर्म ऑफ CDRW इज़ कम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ये डिस्क है जिसमें आप दोबारा भी लिख सकते हैं। इसमें दे देना री राइटेबल यानी कि दोबारा लिख सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी रिटन मल्टीपल टाइम्स। इसमें आप कितने ही टाइम में डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड इरेज, और हटा भी सकते हैं। एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको आवश्यकता होती है, जब भी इसमें आप डेटा रेडी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। जबकि CDR में ऐसा नहीं है। तो ये 2 टाइप्स की सीडीज़ होती हैं भाई। हमारी कम्पैक्ट डिस्क के बारे में बताया मैंने। कम्पैक्ट डिस्क होती है, इसमें 700 MB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। CDR जिसमें डेटा केवल एक बार लिखा जाता है, दोबारा उसमें आप डिलीट या फिर कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा टाइप होता है इसका CDRW। इसमें डेटा को आप जितनी बार चाहे इतनी बार डिलीट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे इतनी बार आप इसमें डेटा लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है DVD। द फुल फॉर्म ऑफ DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अनलाइक CD, ये बिल्कुल CD जैसा होता है दिखने में। इट्स कैन स्टोर मच मोर डेटा, लेकिन ये डेटा को CD से ज़्यादा स्टोर करता है। इट आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। इसको भी हम ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं भाई। CD को भी ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं, DVD को भी ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं। दोनों की शेप बिल्कुल सेम होती है, लेकिन डेटा जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है वो DVD की ज़्यादा होती है। डेटा कैन बी रिकॉर्डेड आइदर ऑन वन साइड और बोथ साइड। इसमें आप डेटा दोनों साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोथ साइड कह रहा है, दोनों साइड, ठीक है भाई। और बोथ द साइड ऑफ DVDs में 2 साइड लगा दी गई है, इसमें हम दोनों साइड में डेटा स्टोर कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ DVD वेरियस फ्रॉम 2 GB टू 17 GB। देखिए कितना बड़ा स्टोरेज हो गया इसका। CD में केवल 700 MB तक ही आता था, लेकिन इसमें 2 GB से स्टार्ट होगा। और कितने GB तक डेटा स्टोर हो जाता है, 17 GB तक डेटा स्टोर हो जाता है। द DVDs आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग द मूवीज़। तो मोस्टली DVD का यूज स्टोर करने में किसके यूज होता है, मूवीज़ अगर आपको स्टोर करनी हो, वीडियोज़ स्टोर करनी हो, सॉन्ग्स करने, एंड मैनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। इसके अलावा कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर आपको अगर स्टोर करना है वो भी आप DVD में स्टोर कर सकते हो। किसमें स्टोर कर सकते हो, वो DVD में आप स्टोर आसानी से कर सकते हो। तो DVD क्या है भाई, दिखने में बिल्कुल आपको CD जैसा नज़र आएगा,
लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है इस डेटा को स्टोर करने की वो CD के मुकाबले ज़्यादा है। कितनी है? 2 GB से 17 GB तक। चलिए भाई नेक्स्ट आ गई हमारी हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज़ द स्पेंडल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, इट्स कार्ड प्लेटर। इसको हम प्लेटर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर मैग्नेटिक डिस्क लगी रहती है हार्ड डिस्क में। इट कैन रिकॉर्ड एंड स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो 500 GB 1 TB इतनी बड़ी स्टोर करने की, 500 GB 500 GB 1 TB तक होती है। When we save any data on the computer, the information in typical written on hard disk। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा सेव करते हैं, फाइल सेव करते हैं, वो हमारी कहाँ सेव होती है? वो हमारी सेव होती है डायरेक्टली हार्ड डिस्क। आगे क्या दिया है अभी? द डेटा ऑन ए हार्ड डिस्क इज स्टोर मैग्नेटिकली। जो डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वो मैग्नेटिक टिप लगी रहती है, उसमें स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग ऑन हार्ड डिस्क रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसमें आपका डेटा स्टोर जब तक रहता है जब तक आप डेटा को डिलीट नहीं कर देते। अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया है तो भी आपका डेटा इसमें स्टोर रहेगा। आपका डेटा जब भी इसमें स्टोर रहेगा अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया। जबकि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर स्विच ऑफ होने से तुरंत गायब हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के साथ ऐसा नहीं है। परमानेंट अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो है हमारे पास हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। नेक्स्ट दिया गया भाई पेन ड्राइव देख लेते हैं। पेन ड्राइव इज ए स्मॉल, छोटी होती है, पेन लाइक डिवाइस, जैसे हमारा पेन होता है ऐसा ही डिवाइस होता है। जैसे पोर्टेबल इन साइज़, और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आप लगा सकते हो। ये फिक्स नहीं होती है, कहीं पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द USB पोर्ट, और ये कंप्यूटर से कनेक्ट होती है USB पोर्ट के थ्रू। और कैबिनेट जो हमारा CPU बॉक्स होता है उसमें USB पोर्ट जो होगा, लैपटॉप में USB पोर्ट होता है जैसे हमारा आज के समय मोबाइल चार्जर आते हैं, उससे कनेक्ट होती है। इट कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये डेटा को बहुत बड़ी कैपेसिटी में लोड कर लेती है अपने अंदर। 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB एंड सो ऑन। इससे ज़्यादा भी 8 GB से भी 62 64 32 64 128 GB तक ये डेटा स्टोर कर लेती है। ये पेन ड्राइव इज आल्सो नोन एज द USB ड्राइव। इसको हम USB ड्राइव भी कह सकते हैं। पेन ड्राइव को हम USB ड्राइव भी कह सकते हैं। और फ्लैश ड्राइव, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। अनलाइक जैसे CDs एंड DVDs वैन कैन राइट और वर्क मल्टीपल टाइम इन ए पेन ड्राइव दैट मेक इज सुपीरियर। जैसा कि CD है, आपकी DVDs है, उसमें हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। ऐसा ही हमारी पेन ड्राइव होती है जिसमें आप डेटा बिल्कुल खाली भी कर सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं, कितनी बार डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, कुछ नहीं होता इस डिवाइस का। जैसे मर्जी चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो हम डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। एक बार हम इसका रिवीजन करना चाहेंगे। देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जब प्राइमरी मेमोरी में डेटा अच्छे से स्टोर नहीं होता, ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करते, ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का हम यूज़ करते हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो इसमें हमारे कुछ डिवाइसेस थे जिनके बारे में हमने बताया। आपको CD के बारे में बताया भाई, राउंडेड होती है। हार्ड डिस्क के बारे में बताया, पेन ड्राइव के बारे में बताया, और आपकी DVD के बारे में बताया। तो CD की बात करें तो सबसे पहले CD क्या है? कम्पैक्ट डिस्क है, 700 MB तक आपका ये डेटा स्टोर कर लेती है। ये 2 टाइप्स की होती है। एक CDR जिसमें डेटा एक बार स्टोर हो गया, दोबारा से उसमें आप डिलीट नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा था CDR-W, इसमें आप डेटा डिलीट भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होती है। आगे नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसी आती है हमारी DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें जो है दिखने में बिल्कुल CD जैसी होगी, लेकिन आप इसमें दोनों साइड में, बोथ साइड में डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसकी कैपेबिलिटी CD के मुकाबले डेटा स्टोर करने की ज़्यादा होती है। और डेटा को आप इरेज भी कर सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं, कितनी बार चाहे इतनी बार इरेज कर सकते हो।
ऐसे ही हमारी हार्ड डिस्क है जो हमारे कंप्यूटर में अंदर फिक्स रहती है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अब मार्केट में आ गई है। तो ये जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा या फाइल सेव करते हैं तो सीधी हार्ड डिस्क में सेव होती है जाके, और जब तक आप इसमें से डिलीट नहीं करोगे तो डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। इसकी जो कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, 500 GB 1 टेगाबाइट तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। ये एक USB ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं इसको। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप डेटा आसानी से इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको पोर्टेबल ड्राइव बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी 64 GB एंड 128 GB तक हो जाती है, जिसमें आप डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। दूसरा CD DVD की तरह आप डेटा इसमें डिलीट और इरेज भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। आज के लिए तो केवल इतना ही बच्चों, बाकी हम पढ़ाएंगे आपको यूनिट ऑफ मेमोरी कल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कि स्टूडेंट के पास अगर PDF नहीं है पहले 2 चैप्टर्स की तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।